वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मेरा नाम सुबोध है। आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। ये लेक्चर और मैंने कल एक लेक्चर वन डाला था। जो बच्चों ने लेक्चर वन नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लेक्चर वन देख के आइए, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई बच्चे नहीं भी देखें तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं उससे फिर से रिपीट करते हुए पिछले क्लास को और आगे बढ़ूँगा। अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे बेसिक्स बताए हुए थे और उसकी ओवरव्यू इसमें भी बताएंगे उस बेसिस को। अगर आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा, पिछला लेक्चर, तो वह यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई इंक्वायरी हो, कोई पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और या मैं डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट होकर क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आप इंक्वायरी हो, पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेट्स। सेट उससे बोलेंगे अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट किसे बोलेंगे? वेल डिफाइंड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब एक फिक्स प्रॉपर्टी से वो डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। ये नहीं से कोई मतलब जैसे मन करे वैसे डिफाइन कर देना, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर्टी में फिक्स्ड हो, ऐसा डिफाइन करना है, उसे हम सेट बोल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। किसी भी पर्सन से अगर वो ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। अगर हम मान लीजिए, अगर हम ये पूछें अपने दोस्त से, चाहे किसी भी सर्कल, फ्रेंड ऑफ सर्कल में, कि बताइए आपका फेवरेट स्टेट कौन है, तो पर्सन टू पर्सन अलग अलग आएगा आंसर। किसी का महाराष्ट्र आंसर आएगा, किसी का जम्मू कश्मीर आएगा, किसी का बिहार आएगा, किसी का यूपी आएगा। तो पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, ये आंसर वेरी कर रहा है। किसी का सेम आंसर किसी का भी एक नहीं आएगा। और मैं वही पूछूं कि ठीक है, आप ये बताइए, टेल मी द टेल मी द ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, टेल मी द नेम ऑफ द ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सारे पर्सन एक ही आंसर देंगे। 28 जो स्टेट है इंडिया का, उसी का नाम लेंगे। क्लियर है? किसी कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो किसी और नाम ले, 28 के अलावा 29 और अदर स्टेट का नाम ले। सभी पर्सन एक ही आंसर देने वाले हैं। अगर मैं किसी से बोलूँ कि आप ये बताइए, पर्सन क्या किसी का अलग आंसर आएगा? ये मैं ये पूछूं कि आप 10 प्राकृतिक संख्या यानी 10 नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा हो, सॉरी, आपको 10 नेचुरल नंबर बताना है जो 11 से छोटा हो, ठीक है? या ऑल नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 11। तो सभी का आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है, 1 2 3 टू 11 तक। क्या आने वाला है? अगर मैं ये पूछूं, टेल मी द ऑल नेचुरल नंबर which are less than 11। तो क्या आने वाला आंसर? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और कितना? लेस देन 11, तो 10 तक आएंगे। क्लियर है? यही आंसर मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यही आंसर मिलेगा। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको इसके अलावा कोई अदर नंबर का नाम ले। क्लियर है? तो ऐसे अगर हो तो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। अगर अगर हम ये बोले कि अपना आपका फेवरेट एक्टर का नाम बताओ, तो सभी पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा। कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा। आपका फेवरेट क्रिकेटर का नाम ले तो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसे सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है? यहाँ पर कुछ सेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जितना कॉम्प्लेक्स नंबर है उस सबको एक सेट में कलेक्ट कर दें,
तो उसे क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करने वाला है। द सेट ऑफ वॉवेल्स इन द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट है उसमें जो मेरा कौन कौन वॉवेल आने वाला है, ए, ई, आई, ओ, एम, यू, इसके अलावा कोई और आंसर मिलने वाला है? सारे पर्सन यही आंसर देंगे, तो ये क्या मेरा सेट हो गया। क्लियर है? देखिए आगे है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर जो है अगर उससे सेट में एक रख दें तो सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, एक सेट हो जाएंगे, सभी यही आंसर मिलने वाला है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 2 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन। क्लियर है? अगर किसी से हम बोल रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया, तो सभी एक ही आंसर मिलने वाला है, जो 28 सेट है उसी का नाम बताएंगे। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, अगर एक प्लेन में मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर जितना ट्रायंगल है उसका नाम बताना है। तो जो जितना ट्रायंगल इस एक प्लेन में होगा वो क्या होगा, एक सेट हो जाएगा, तो वो भी एक सेट हो जाएगा। और उसको कलेक्ट करें कि एक प्लेन में जितना भी ट्रायंगल बना हुआ है उसको कलेक्ट कर लेंगे तो वो भी एक सेट होगा मेरा। द सेट ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर विच हैज़ 30 डेज, अब 30 दिन, जो भी एक साल में जो मंथ है जो 30 दिन का होता है, तो उसको अगर हम कलेक्ट कर ले तो वो भी क्या हुआ, एक सेट हो जाएगा मेरा। द सेट ऑफ ऑल स्टार इन स्पेस, अपने स्पेस में जितना स्टार है, जितना तारे हैं, उसको अगर कलेक्ट कर ले वो भी मेरा एक सेट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो सेट है उसको हम लोग लिखते हैं इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स का कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट को इंग्लिश इट इज, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूजुअली सेट आर कैपिटल लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जो कैपिटल लेटर है उससे डिनोट करते हैं। एग्जांपल के लिए ए, बी, सी, डी, इससे हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। और सेट को ऑलवेज हम लोग सेट को करली ब्रैकेट के अंदर में ये एवरी एलिमेंट को कॉमा देकर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसे हम एलिमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये जो 1 हुआ एक एलिमेंट हुआ, ये 2, ये 3, तो इस सेट में कितना हो जाएगा एलिमेंट, ये कोई सेट मान लीजिए n दिया हुआ है, इस सेट का कितना एलिमेंट हो जाएगा, ये 3 एलिमेंट हो जाएगा। आगे फर्दर नहीं दिया हुआ है तो ये 3 ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? एलिमेंट्स ऑफ सेट, द एलिमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर इन अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है उससे हम लोग एलिमेंट को, एलिमेंट सेट का एलिमेंट को डिनोट करते हैं। जैसे एक मेरे पास ए है, एक सेट, इसमें ए, बी, सी, डी, ई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ए जो है वो एक सेट है, सॉरी ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है, डी एक एलिमेंट है और ई एक एलिमेंट है। तो ए में कितने एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना जगह, 1 2 3 4 एंड 5 है। क्लियर है? तो इसे एलिमेंट बोलते हैं। और आप क्लियरली देखेंगे हर एलिमेंट को एक कॉमा देकर सेपरेट कर रहे हैं, इस तरह से लिखने का तरीका है। इसमें कोई कम, आपको ये याद रखना है कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है मेरे पास, एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म में सेम वैसे उसी तरह करते हैं जो
क्या करते हैं, सेट को एवरी एलिमेंट को कॉमा देकर जितना भी एलिमेंट है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एवरी एलिमेंट के बीच में एक ऐसा ऐसा कॉमा देकर लिखते हैं और लिस्ट कर देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और इसके इसी का दूसरा नाम है लिस्टेड फॉर्म, लिस्टेड मेथड और रोस्टर मेथड। क्लियर है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अ सेट ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो वो सेट बताइए जो प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, वो मान लीजिए ए है, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। इफ अ सेट ऑल इवन नंबर लाइंग बिटवीन 2 और एंड 20, 2 और 20 के बीच में कौन कौन नंबर है जो इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। क्लियर है। तो इस तरह से एलिमेंट को लिखा जाता है। अब यहाँ पर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यहाँ पे ए का एलिमेंट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। क्लियर है। चलिए, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, या इसी को बुलाता है प्रॉपर्टीज मेथड। इसमें क्या किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी मेरा एलिमेंट है उसको एक फिक्स प्रॉपर्टी से बांध देते हैं, उसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अंडर दिस मेथड स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज विच द एलिमेंट आर सेटिस्फाइंग। क्लियर है। ये आपको बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है, वो सेम टू सेम जो मैंने बोला कि एक फिक्स प्रॉपर्टी से बांध देना है, उसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर लिया जाए, यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है जिन एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या दिया हुआ है मेरे पास, 1 दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स सच डेट एक्स इज एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर मेरा है एन लेस देन इक्वल टू 8। ये होगी, इसी को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सेट ऑल ऑड इंटीजर लाइंग बिटवीन 2 एंड 51 एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। अब हमें बोल रहा है अ सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर लाइंग बिटवीन 2 एंड 51 देन एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। तो इसको हम मान लेते हैं एक सेट ए है, इसको लिखेंगे, और यहाँ पे 2n+1 एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 2n+1। क्लियर है। एक्स इज सच डेट एक्स इक्वल टू 2n+ वेयर n ग्रेटर देन and equal to 1 and less than इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51 चाहिए, टू 25।
वेयर एन इज नेचुरल नंबर। आप ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब मुझे कैसे पता चल गया 25 आएगा? अब देखिए यहाँ पर कितना तक जाना है, 51, एंड 2n प्लस 1 इक्वल टू कितना जाना है, 50। ये 1 इधर आएगा तो एक कम हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू कितना देगा, 50। तो n इक्वल टू कितना देगा, 25। तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक होना चाहिए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन दिए हुए हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इस सेट में कितना एलिमेंट होगा उसे बताना है। वेयर जेड इज द ऑल इंटीजर, जेड जो है मेरा इंटीजर है। तो देखते हैं, मेरा इक्वेशन जो दिया है 2a, पेन चेंज कर लेते हैं, 2a² प्लस 3b² इक्वल टू 35। क्लियर है? 2a² इक्वल टू 35 माइनस 3b²। केस 1, इफ b इक्वल टू 0, तो 2a² इक्वल टू 35 माइनस 3 × 0 का स्क्वायर, तो ये कितना देगा, 2a² इक्वल टू 35। अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0 आएगा, और 0 × 3 0 होगा, तो कितना देगा, 35। और आपको पता है a² इक्वल टू कितना देगा, 35/2, जो कि एक इंटीजर नहीं है। 35 फ्रैक्शन बाय 2 क्या है, इंटीजर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला चेक करते हैं। केस 2, b इक्वल टू 1, ये चेक करते हैं। अगर b इक्वल टू 1 लेते हैं तो 2a² प्लस माइनस 1 ले लेते हैं। आपको एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, -1 के पावर अगर इवन होगा, कोई भी इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव आएगा, और वही -1 का पावर ऑड होगा, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, तो निगेटिव आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तो 35 माइनस 3 इंटू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर इवन है तो प्लस रहेगा, तो प्लस अगर +1 रखेंगे तो ऐसे भी पॉजिटिव आएगा, माइनस अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर इवन पावर है तो ऐसे भी 1 ही आने वाला है। तो 2a² इक्वल टू कितना होगा, 35, तो यहाँ पे -3। अब ये माइनस यहाँ पे है इसलिए माइनस हो गया, ना कि इसके कारण माइनस हो रहा है। 2a² इक्वल टू 35 में से 3 गया तो कितना होगा, 32। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, a² इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-4। क्लियर है? तो यहाँ पे +-4 आ गया, तो b क्या होगा, b का वैल्यू +-1 होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट केस देखते हैं, ये केस 2 है। केस 3, b इक्वल टू कितना ले, +-3। अगर b इक्वल टू +-3 लेते हैं तो 2a² इक्वल टू 35 माइनस 3 इंटू प्लस माइनस पिछला कितना लिया, तो 1, तो अभी 2 ले लेते हैं,
1 के बाद 2 ले लेते हैं, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2a², 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। अब 4 इंटू 3 12, 35 माइनस 12, 2a² इक्वल टू, और 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा 23। 23 अगर क्लियर है, सही है 3, हाँ 23, तो ए जो मेरा होगा 23/2a², ये मेरा एक इंटीजर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 4, b इक्वल टू प्लस माइनस 3, और b का वैल्यू प्लस माइनस 3 लेते हैं तो क्या आता है 2a² इक्वल टू 35 माइनस 3b², 2a² इक्वल टू 35 माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 2a² इक्वल टू 35 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, तो 2a² इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 27, ये कितना देगा 3 और 8, a² बराबर कितना देगा 4, तो a का वैल्यू कितना देगा प्लस माइनस 2। क्लियर है, तो मेरा कितना आया, a आया आपका, एक आया प्लस माइनस 4 और दूसरा आया a का वैल्यू प्लस माइनस 2, b का वैल्यू आया प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 3। तो अगर हमारा जो सेट बनेगा वो कुछ ऐसा होने वाला है, a, b, मेरा जो सेट होगा a, b के फॉर्म में लिखना है। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा +4, -1, एक एलिमेंट हुआ, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा +4, +1, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा -4 +1, चौथा एलिमेंट हो जाएगा -4, -1। उसी तरह 4 एलिमेंट यहाँ से, ये दोनों का ये हेल्प से बनेगा +2, -3, +2, +3, -2, -3, और एक लास्ट हो जाएगा -2, -3। क्लियर है, तो कितना एलिमेंट आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें आप काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 8, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 8, यानी ये सी आंसर सही है। किस किस को ये क्लियर है, अगर जिसको भी अगर लेक्चर देखने में मज़ा आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बताइए कि हाँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में और अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं सारे एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अपने दोस्त को बताइए, आप अभी तक ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जैसा मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। एक्सप्रेस सेट ए x³ सच दैट, इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और x जो है मेरा 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए।
और होल नंबर भी होना चाहिए। तो 5 से 12 कोई होल नंबर नहीं होना चाहिए। तो 5 से छोटा होल नंबर कौन कौन है? एक तो 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 3 4 यही हो जाएगा। क्लियर है? ये 5 भी नहीं लेना है, इक्वल नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो 5 भी नहीं लेना है, 5 से छोटा लेना है। तो 1 0 1 2 3 एंड 4। तो इसका कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा इसमें रोस्टर फॉर्म में? क्यूब करना है इसको। तो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। माफ कीजिएगा, ये भी करली ब्रैकेट होगा। क्लियर है? मैंने क्यूब इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्यूब में दिया हुआ है। क्लियर है? इसलिए मैंने सारे एलिमेंट को क्यूब कर दिया। 0 का क्यूब 1 का क्यूब, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं। एन जो होता है ये कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है। तो काउंटिंग का जो नंबर होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जेड से या आई से इंटीजर को डिनोट किया जाता है। क्लियर है? जेड नॉट और आई नॉट, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जीरो, सॉरी, इसका मतलब है जीरो को छोड़कर सारे इंटीजर, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। जेड प्लस या आई प्लस का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ई को बोला जाता है इवन नंबर। ओ से डिनोट किया जाता है ऑल ऑड नंबर। डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है ऑल होल नंबर। क्यू से डिनोट किया जाता है ऑल रेशनल नंबर, पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्यू नॉट से डिनोट किया जाता है वो रेशनल नंबर जो जीरो ना हो, जीरो को छोड़कर सारे रेशनल नंबर। क्यू प्लस से डिनोट किया जाता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर से डिनोट किया जाता है रियल नंबर। आर नॉट से डिनोट किया जाता है नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। आर प्लस से डिनोट किया जाता है पॉजिटिव रियल नंबर। आर निगेटिव से डिनोट किया जाता है ऑल निगेटिव रियल नंबर। आर माइनस क्यूब, अगर आर रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर ले तो मेरा ई रेशनल नंबर आता है। सी से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो ये सारे सिंबल आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले जो भी अभी लेक्चर, इससे फर्दर लेक्चर होंगे उसमें सारे इस सिंबल को यूज होगा। तो आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिए और इसको केयरफुली आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ सेट्स, नल सेट और एम्प्टी सेट। यहाँ लैंग्वेज से पता चल रहा है नल, नल मतलब नल्ली, नहीं बोलता नल्ला हो गया है, नल्ली है। नल्ली मतलब कोई काम का नहीं, मतलब कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो ऐसे सेट को हम नल सेट बोलते हैं जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नहीं तो जीरो, जीरो भी एक एलिमेंट है, जीरो भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसे पूरा 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 खाली, ये एक, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये नल सेट नहीं है। इट इज नॉट नल सेट, इट इज नॉट नल सेट। ये मेरा नल सेट है। ओके, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 4 से बड़ी होना चाहिए, सॉरी 4 से छोटी होना चाहिए और 5 से बड़ी हो, सॉरी 4 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है? तो 4 से बड़ी नेचुरल नंबर और 5 से छोटी नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 4 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सेट बनेगा वो नल सेट होगा।
नल सेट को हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, ये फाइव से, इस सिंपल को फाइव बोला जाता है। क्लियर है? तो हम लोग नल सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाइव से। अब ऐसे नल सेट को कभी एक्सप्रेस नहीं कीजिएगा, ये और इसके बाद ये ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर किया जाता है नल सेट को। क्लियर है? कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं नल सेट, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और एग्जांपल बताइए। एक सेट है एक्स, सच एक्स इज सच डेट, सच इसे भी सच डेट पढ़ा जाता है। अगर ये ऐसे लिख देते हैं एक्स, ऐसे लिख दिया, इसका मतलब सच डेट। क्लियर है? एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये भी क्या है? अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को अगर इस साइड भेजें तो एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो मेरा ये रूट अंडर के अंदर -1 आया, तो ये मेरा जो रूट आया इमेजिनरी रूट आया, +-1 इमेजिनरी रूट आया। यानी रियल रूट नहीं आया। तो ये भी क्या है? एक नल सेट का एग्जांपल, ये भी एक नल सेट है। इट इज ऑल्सो अ नल सेट, इट इज ऑल्सो नल सेट। अगर यहीं पे रियल नंबर के एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के जगह पर अगर कम्प्लेक्स नंबर आता तो ये सेट हो जाता, नल सेट नहीं होता। कोई और सेट होता पर नल सेट नहीं होता। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है, तो इसलिए रियल नंबर दिया हुआ है, तो ये नल सेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिंगल टर्न सेट, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा कोई एलिमेंट अवेलेबल ना हो, तो ऐसे सेट को हम लोग सिंगल टर्न सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स -3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। 3 को इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ? 7। तो एक्स का 7 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? सिंगल टर्न सेट हुआ। इसमें एक, इस सेट में एक एलिमेंट बिलोंग करेगा, वो है 7, उसके अलावा कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये सिंगल टर्न सेट हो गया। फाइनाइट सेट, जिस सेट का एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर है? अगर हमारे पास कोई सेट दिया है, उसका हम एलिमेंट को काउंट कर ले, उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे इन एग्जाम्पल के लिए, सेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटी है उसको अगर एक सेट की तरह पे हम कॉल कलेक्ट कर ले, तो वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इंडिया में जो जितने भी यूनिवर्सिटी है उसे हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, अब इनफाइनाइट सेट किसे बोलेंगे? जिस सेट का एलिमेंट हम काउंट ना कर सके, उसका क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, अब कितना इंटीजर है उसको हमें क्या पता, और उसको हम काउंट करने जाए तो काउंट कभी भी पॉसिबल नहीं, एंडलेस है वो। ठीक है? तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया मेरा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में कितना पॉइंट हो सकता है, फिर अगेन वो काउंट नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं काउंट कर सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब आपको पता है एक नंबर के बीच में, मैंने कल के क्लास में बताया था, एक एवरी एवरी दो नंबर के बीच में अनगिनत नंबर होते हैं। ठीक है? तो वो भी एक, यहाँ पर जैसे बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू 1 एंड 2, ए 1 और 2, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1.01, 1.001, 1.0001, 1.00001, तो इस तरह से अनगिनत संख्या लिखा जा सकता है। क्लियर है?
ये भी लिख सकते हैं 1.012 या 1.123, क्या ये सभी क्या अनगिनत इस तरह से नंबर लिख सकते हैं। तो ये मेरा एवरी दो रियल नंबर के बीच में अनगिनत नंबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर एज ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन को सेंटर मान ले, उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सर्कल के अंदर में दूसरा सर्कल, क्लियर, इस तरह से हम अनगिनत सर्कल बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्लियर है। कार्डिनल नंबर ऑफ अस फाइनाइट सेट, जो हमारा एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट जो फाइनाइट सेट में होता है, उसी को उस नंबर को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट दिया हुआ है, इस सेट में जो भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसी को अगर हम n, इसको लिखने का एक तरीका है n इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसको 6। तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया मेरा, क्लियर है। सॉरी, ये जो 6 आया, ये 6 जो नंबर ऑफ एलिमेंट, इसी को कार्डिनल नंबर बोलेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट, नल सेट को ही एम्प्टी सेट बोला था, इसमें से कौन एम्प्टी सेट है, तो हमें ये बताना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 9, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-3। आगे बढ़ते हैं, और एक और कंडीशन दिया है, एक्स 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना देगा, 3। तो x का वैल्यू क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x का वैल्यू कौन कौन हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक x का वैल्यू -1 हो जाएगा, यहाँ पे एक 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है 3, तो ये एक सिंगल टर्न सेट हो गया, क्लियर है। एक 3 आ रहा है इसमें, तो एक सिंगल टर्न सेट हो गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-3, और 2x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना रहा है, 2। तो एक यहाँ, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं हो रहा, तो ये नल सेट हो गया। ये किसका एग्जांपल हो गया, एक नल सेट का एग्जांपल हो गया, क्लियर है। x + 4 इक्वल टू 4, एक क्या दिया हुआ है, x + 4 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो एक एलिमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है 0, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल टर्न सेट हो गया। अब एक और क्या दिया हुआ है, 2x + 1 इक्वल टू 3, तो ये भी एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2x + 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, एक सिंगल टर्न सेट हो गया, क्लियर हो गया आपको। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसको एज अ होमवर्क ले सकते हैं, और मैं अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन दूंगा, क्लियर है। और आप तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, और 4 का आप कमेंट करके इस लेक्चर के नीचे कमेंट करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। जिनका आंसर अगर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, क्लियर है, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि ये आंसर सही है। आई होप आपको क्लियर होगा, और आप लोग तब तक ट्राई करते रहिए इस क्वेश्चन को, तब तक आप सॉल्व न कर लें, और जल्दी से हार नहीं मानना है, हार मान गए तो फिर तो गए, क्लियर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर किसी को कोई इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो, तो ये सोशल मीडिया का लिंक है, आप इसके थ्रू आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन और कुछ भी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, क्लियर है। और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।